नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में देखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का परीक्षा जो आपका पेपर आया था 2019 वाला। हल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं आप 20/1/2019 का, और ये सभी क्वेश्चन अंग्रेजी के होंगे। तो इंग्लिश का आप जो है फर्स्ट ये पेपर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, चूज़ द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पर दोस्तों आपको उस वर्ड को चुनना है, अपोजिट वहाँ पर बताना है, जो उसकी मीनिंग का अपोजिट यहाँ पर बताया गया हो वर्ड का। तो यहाँ पर देखेंगे तो सीधा सीधा बात करें तो अपोजिट यहाँ पर बताना है। तो कॉन्फिडेंट का बताना है, कॉन्फिडेंट का अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट का मतलब ये होता है जो आत्मविश्वासी हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंट, ठीक है। हैविंग अ फीलिंग और जो है बिलीव्स दैट यू कैन डू समथिंग वेल, और जो सक्सीड होने का समथिंग, कुछ ऐसा आत्मविश्वास हो उसके अंदर, तो उसको कॉन्फिडेंट कहते हैं। तो जो अपोजिट यानी उसका जो उल्टा मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए, डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे, इसका मतलब होता है अविश्वस्त, या फिर जो संकोची कहते हैं, क्या कहते हैं, संकोची कहते हैं, या फिर अविश्वस्त, ठीक है। यानी अभी उसको जो है अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है। तो डिफिडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगर बात करेंगे कॉलस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संवेदनहीनता, ठीक है, या संवेदनहीन। क्या कहेंगे, संवेदनहीन जो रहता है उसको कहते हैं कॉलस, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे रिजर्व्ड। रिजर्व्ड मतलब होता है आरक्षित। आरक्षित नहीं कहते रिजर्वेशन हटना चाहिए, ये होना चाहिए रिजर्वेशन, इनको इतना रिजर्वेशन है तो आरक्षण है उनको, आरक्षण या आरक्षित। तो रिजर्व्ड है तो आरक्षित हो जाएगा। बोल्ड, बोल्ड मतलब आपका होता है उद्दंड। उद्दंड दोस्तों इसको कहते हैं, ठीक है, कि बहुत बोल्ड आदमी है, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये यहाँ पर इसके मीनिंग हो जाएंगे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्फिडेंट का अपोजिट आपका हो जाएगा जो है डिफिडेंट। चलिए नेक्स्ट देखिए, चूज द वन वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेस। वन वर्ड बताना है द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी ग्राफिक का आपको यहाँ पर एक जो है अच्छा से मीनिंग कोई दे रहा हो इनमें से वर्ड। यानी अगर बात करें सीधा सीधा तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कोई एक वर्ड को चुनना है जो ग्राफिक का ही मीनिंग दे रहा हो, ठीक है, लगभग उसी प्रकार का मीनिंग दे रहा हो। तो ग्राफिक का जो मीनिंग होता है वो होता है रिलेटेड टू विजुअल आर्ट, स्पेशली जो इन्वॉल्विंग इसमें ड्राइंग रहता है, या जो है लेटरिंग इत्यादि जो इसमें रहता है। मतलब कहा जाए कि जो ग्राफिक को कह सकते हैं, जो लेखा चित्र है इसको कहते हैं सजीव लेखा चित्र। तो अगर इसमें बात करेंगे पिक्टोरियल, पिक्टोरियल का मतलब भी होता है चित्रमय। क्या होता है, चित्रमय सजीव नहीं कहते हैं, ये पिक्टोरियल आर्ट बनाते हैं, तो ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसी का कह सकते हैं आप साइनोनिम्स है, या फिर कह लीजिए इसी के लगभग का आपका वर्ड ये है। तो यहाँ पर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ जो आपके जो है स्क्वेरिश हो गया, या फिर जो है आपका जियोमेट्रिकल हो गया, या फिर जो मैथमेटिकल हो गया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है गणितीय, ये तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। और जियोग्राफिकल ये सब लोग जानते ही है कि आपका जो है जियोमेट्रिकल दोस्तों जो है ये आपका ज्यामिति से रिलेटेड है, यानी ज्यामितीय इसका मतलब होता है। और यहाँ पर आपका जो है स्क्वेरिश जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चारकोर। क्या होता है, चौकोर टाइप का जो रहता है, चौकोर टाइप का या चौकोर सा कोई है, तो उसके लिए जो स्क्वेरिश स्क्वायरल में है, ठीक है। तो ऐसे ही इसको जो है उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है पिक्टोरियल जो है सबसे बढ़िया, इसे आप इसका जो है साइनोनिम्स था या मिलता जुलता वर्ड था, या मीनिंग वही दे रहा था। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड, मतलब यहाँ पर सही मीनिंग वाला आपको बताना है। तो ये देखिए सब लिखा गया है कमिटी ही, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक वाला सब लिखा गया है। इसमें से कोई सही लिखा गया होगा तो देखिए बी नंबर ऑप्शन देखिए, कमिटी की सही स्पेलिंग यही है, COMM यानी MMITTE। कमिटी मतलब क्या होता है, समिति। आप लोग सुने होंगे समिति बनाया, कमेटी बनाया, तो समिति इसका मीनिंग होता है, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिए, स्पेलिंग बहुत बार आता है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द ऑप्शन A B C गिवन बिलो द सेंटेंस शुड रिप्लेस द फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड। मतलब यहाँ पर कोई बोल्ड में लिखा गया है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर बोल्ड में मतलब यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है। तो आपको क्या करना है,
इसमें से आपको बताना है कि किस ऑप्शन में दोस्तों जो है किस मतलब इस जो आपका अंडरलाइन किया गया है वो किससे रिप्लेस होगा, ठीक है। और या फिर बोल्ड या अंडरलाइन जो किया गया उस किस चीज़ से इसमें से रिप्लेस होगा, क्यों रिप्लेस होगा, आगे बताएगा। बोल्ड टाइप एंड अंडरलाइन टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, मैंने सही बनाने के लिए, ग्रामर के हिसाब से सही बनाने के लिए कौन सा इसमें चेंज होगा। और इफ़ द सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज़, मतलब ऐसा अगर सही है तो डी ऑप्शन चुनना है। तो सीधा सीधा ये जब क्वेश्चन आएगा तो आप समझिएगा ए बी सी में से कोई आपको उसमें से रिप्लेस करने के लिए अंडरलाइन या बोर्ड में दिया होगा, उसको चेंज करना है, या फिर अगर वो सही है तो उसको डी यानी नो चेंज वाला आप आंसर चूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ आई वुड हैव, फिर ये क्या है, ये अंडरलाइन है, तो मतलब इसी को चेंज करना है, इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। रियलाइज द नेचर ऑफ द जॉब आपका अर्लियर आई वुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड इट, तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है एक्सेप्टेड इट, तो यहाँ पर दोस्तों आपसे क्या बताया जा रहा है कि ये जो है इसमें क्या चेंज आप करेंगे। तो जब ये बोर्ड ने जो एग्ज़ाम में आंसर किया था वो आपका नो जो है करेक्शन वाला यहाँ पर आपका ऑप्शन चूज़ किया था यानी डी, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसमें जो फॉर्मूला होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो जनरल फार्मूला है वो है आपका इफ़ के साथ इफ़, फिर अगर आपका पास्ट परफेक्ट है तो आपका क्या होना चाहिए था, इफ़ यहाँ पर आपका वुड हैव जो है इसकी जगह पे आपका आई हैड होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, इफ़ आई हैड यहाँ पर आपका प्रयोग किया जाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर बात करें बोर्ड की तो बोर्ड ने नो करेक्शन रिक्वायर्ड यहाँ पर बोला था। नेक्स्ट देखिए गिव वन वर्ड देना है किसके लिए, पूरे सेंटेंस के लिए। तो अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ, कोई ऐसा आदमी है जो अपने बारे में स्वयं लिख रहा है, हिमसेल्फ लिख रहा है, तो उसको कहते हैं बायोग्राफी। किसी के बारे में लिखा जाएगा तो, और स्वयं लिखेगा तो क्या होगा, मतलब अपने लिख रहा है तो ऑटोबायोग्राफी कहते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बायोग्राफी कब होगा, जब हम किसी के बारे में, अदर पर्सन के बारे में लिख रहे हैं, समबडी एल्स जब कोई और लिख देता है, बाई समबडी एल्स यहाँ पर अगर जुड़ जाएगा तो समझ जाइए कि बायोग्राफी हो जाएगा, ठीक है। और पेसिमिस्ट जो होता है वो क्या होता है, ए पर्सन हु ऑलवेज थिंक दैट बैड थिंग्स विल हैपन, मैंने यहाँ पर क्या करा है, ये हमेशा जो है निगेटिव सोचता है, बैड थिंग्स हो जाएगा ऐसा कुछ ये सोच रहा है, ठीक है, ठीक है। निराशावादी ऐसा कहते हैं, निराशावादी है ये। ऑटोबायोग्राफी यही जो स्वयं लिख रहा है अपने बारे में। और ऑप्टिमिस्ट जो होता है वो क्या होता है, ये दोस्तों जो है आशावादी होता है। ऑप्टिमिस्ट ये दूसरे एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ऑप्टिमिस्ट क्या करता है, ये पर्सन हु बिलीव्स दैट गुड थिंग विल हैपन, मतलब ये बोलता है कि सही होने वाला है, ये बोलता है गलत होने वाला, कुछ गलत हो जाएगा ऐसा करके, बैड थिंक गुड थिंग। तो इन दोनों को भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में ही आता है, इसलिए मैं इसके बारे में बता दिया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियमेटिक आपका एक्सप्रेशन, जो इसका जो है मीनिंग कौन सा सही लिखा गया है इडियम का। तो यहाँ पर है टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, मैंने एक तीर से दो शिकार वाला नहीं है, तो उसी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मतलब दो ठो, इसमें अगर आप देखिए तो ये तो एकदम याद करना होता है कि इसका मीनिंग क्या होता है, लेकिन आप एक तरह से हिंदी समझना चाहें तो जो है एक पंथ दो काज वाला जो रहता है वही वाला यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, अचीव टू एम्स विथ अ सिंगल एफर्ट, माने एक एफर्ट में दो काम यहाँ पर हम कर लेंगे, या दो एम यानी कि दो आपके उद्देश्य या फिर जो है पूरे हो जाएंगे। तो हिंदी में बात करें तो एक पंथ दो काज, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7 नंबर, यहाँ पर आपका फिगर ऑफ स्पीच पूछा है। विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन दिस टेक्स्ट, कौन सा इसमें से उपयोग होगा, ये लाइन में देखिए तो अंडरलाइन जहाँ किया गया है। तो बोला जा रहा है आपसे एल्डरली अमेरिकन लेडी लर्निंग ऑन देयर केन्स लिस्टेड टूवर्ड्स मी लाइक आपका दिया हुआ है, तो आप पहले पता चल जा रहा है कौन सा है, लाइक टूवर्ड्स ऑफ पीसा। अब ये देखिए अगर आप हिंदी में भी अगर आप अलंकार पढ़े हैं तो आप समझ जाएंगे कि लाइक मतलब उस जैसा, जब ऐसा होता है तो क्या होता है, ये उपमा होता है। उपमा मैंने अगर बात करेंगे अंग्रेजी में तो यहाँ पर जो है सिमिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लाइक या
और एज और लाइक उसी में लगा रहता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट बात करेंगे कंप्लीट द सेंटेंस विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडवर्ब। आपका दिया हुआ है क्या है, विच सूट्स द सेंटेंस। सेंटेंस के लिए सही आपका जो है क्या करना है, यहाँ पर करेक्ट एडवर्ब आपका यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पर देखते हैं फेलिक्स कुक्स द, यहाँ पर खाली स्थान है, ऑफ ऑल माई हाउसमेट्स एंड ही ऑफन मेक्स डिनर फॉर एवरीवन। इसमें दोस्तों कौन सा यहाँ पर जो है फिल होगा। तो अगर बात करें तो यहाँ पर बेस्ट जो है सही रहेगा, क्योंकि देखिए जब बेटर होता है तो क्या होता है, अगर बात करेंगे तो गुड का जो है ये सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बेस्ट है। ठीक है, तो पहले जो आर्टिकल द लगा हुआ है ये बता रहा है कि आपका जो है आगे जो है सुपरलेटिव लगने वाला है। ठीक है, तो जैसे डिफरेंस ऑफरेंस का रहता है तो बिटवीन बेटर लगाते कि इससे बेटर ये है, और ऑल ऑफ जो सब में जो रहेगा वो बेस्ट ही रहता है। तो आप जो इसका मीनिंग अगर समझ जा रहे हैं या फिर जो है आर्टिकल से समझ जा रहे हैं कि जो है आपका आर्टिकल जो द लगा हुआ है ये बता रहा है कि यहाँ पर बेस्ट ही फील होना चाहिए। जिसे सब में से कोई एक रहेगा तो श्रेष्ठ ही रहेगा, यानी वहाँ पर बेस्ट चुनना है, तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कंप्लीट द पैटर्न एनालॉजी को, एनालॉजी का यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है। तो बात करें तो ये इंग्लिश में ही था, तो उसके हिसाब से अगर बात करें तो इंग्लिश का ही क्वेश्चन है ये। तो ड्रामा है, ड्रामा से क्या बन जाएगा, ड्रामेटिक बन गया। तो अरोमा से क्या बन जाएगा, तो बहुत ही आसान है, लोग अरोमिक बन जाएगा। तो ऐसा आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बात करेंगे तो जो है ड्रामेटिक मतलब नाटकीय इसका बन जाएगा, और अरोमा की बात करें तो ये तो नाउन है, तो आपका एरोमिक मतलब सुगंधित वाला आपका हो जाएगा, ए यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। सेलेक्ट द साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड, यहाँ पर आपका दिया हुआ है वक्यूस, आपका जो भी आप पढ़ते हो वक्यूयस पढ़ते हो, वक्यूस पढ़ते हो। विच इज़ द मेंशन्ड इन बोल्ड इन इटैलिक, ये आपका दिया ही हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो बोल्ड और इटैलिक में करके करना था, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ इसको हाईलाइट कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आप पढ़ें तो इसका मीनिंग आपको लगभग बताना है, क्योंकि यहाँ पर साइनोनिम्स का मतलब वही होता है कि लगभग उसी से मिलता जुलता उसका अर्थ निकले। तो अगर बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शंस में, तो इसका मतलब जो होता है वो इम्पटी, मतलब यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे लैकिंग कंटेंट, यानी खोखला या फिर जो है इम्पटीड ऑफ रहता है, मतलब वहाँ पर दोस्तों वो है ही नहीं। तो अगर बात करें लगभग में ऐसा है तो रद्द किया आपका सही हो सकता है, यानी कैंसिल्ड इसका सही हो सकता है। और आप पढ़ना चाहें तो पूरा ये पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। पॉपी वाज कंसिस्टेंटली डिसपॉइंटेड बाय द प्रोग्राम्स सी सॉ अ टीवी, यहाँ पर ऑन टीवी विच वेयर डोमिनेटेड बाय वक्यूज रियलिटी शो एंड सिटकॉम्स। यहाँ पर आपका वही यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है कि जो है लैकिंग कंटेंट, या फिर कह सकते हैं कि जो है खालीपन वाला है जो, उसके लिए यहाँ पर कैंसिल्ड सही हो जाएगा। और आफ्टर ईयर देखिए ऑफ सफरिंग थ्रू सच इम्पटी, देखिए यहाँ पर भी वही आपका बताया जा रहा है। इंटरटेनमेंट सी फाइनली कैंसिल्ड हर, तो यहाँ पर देखिए वही पूरा मीनिंग अगर आप पढ़ लिए होते तो यहाँ पर सीधे ही पता चल जा रहा है कैंसिल्ड की ही बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे चूज द करेक्ट आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर आपको बताना है। तो प्रोनाउन का एक ये प्रकार है, और रिफ्लेक्सिव में आपका यहाँ पर दिया है आई एम टीचिंग। अब यहाँ पर खाली स्थान है टू प्ले द पियानो, यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर माई सेल्फ होगा, और आई का दोस्तों जो है आई का यहाँ पर आपका माई सेल्फ आपका हो जाएगा। माई सेल्फ यहाँ पर आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपका हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोस्तों ये फर्स्ट पर्सन है, तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा माई सेल्फ, आई का माई। तो माई सेल्फ यहाँ पर ऑप्शंस में बात करें तो ए है। नेक्स्ट देखिए रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड फ्रेज टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस।
अब यहाँ पर इसको फिर से अरेंज करना है जिससे कि सही जो है मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाए, या फिर कह सकते हैं कि इसको सही से अरेंज करना है कि कैसे ये होगा। तो पहले नंबर ऑप्शन दिया हुआ है आपका पॉपुलेशन, यही है आपका, आगे पीछे कर दिया गया। पॉपुलेशन मिडिल क्लास इज इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन मिडिल क्लास नहीं होगा, पॉपुलेशंस ऑफ होना चाहिए ना, ऐसा कुछ होना चाहिए था। तो नेक्स्ट अगर आप देखिए तो बी वाला देखिए मिडिल क्लास पॉपुलेशन, तो ये भी ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है। इज़ इंक्रीजिंग अलोंग जो है कोस्ट लाइन, तो ये वाला लाइन आपका बिल्कुल सही है, सेंटेंस आपका अरेंज्ड है। यानी अगर बात करेंगे तो मिडिल क्लास पॉपुलेशन जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, जहाँ इससे ये बिछड़ गया है समझ जाइए कि सब्जेक्ट सही नहीं है। और इज से आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और आपका यहाँ पर एक्शन वाला वर्ड हो जाएगा या वर्ब हो जाएगा सॉरी, और आपका बाकी जो बच गया आप कह सकते हैं कि आपके इसी में ही सब लाइन किए हैं, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये वाला आपका जो है अरेंज ठीक है, मिडिल क्लास पॉपुलेशन, ठीक है, या लास्ट में ऐसे भी लिखते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ मिडिल क्लास, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, पॉपुलेशन ऑफ मिडिल क्लास किसी में है नहीं, तो यहाँ पर आपका जो है बी वाला राइट आंसर आपका हो जाए, मिडिल क्लास पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग अलोंग कोस्ट लाइन्स। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक करना है विथ द सुटेबल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन भरना है यहाँ पर, तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा, प्रीपोजिशन सभी लोग बता ही देंगे। तो देखिए ऑल, यहाँ पर खाली स्थान है, पहले ही प्रीपोजिशन आपको भरना है, ऑल द चिल्ड्रेन इन द क्लास। अब यहाँ पर क्या ऐसा भरना चाहिए था, तो आगे लाइन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आई फाइंड सुहाना टू बी द मोस्ट जो है अटेंटिव, माने क्या है, ऑल चिल्ड्रन यानी सभी चिल्ड्रन के बीच में के लिए क्या लगाएंगे, तो एमंग ही लगाते हैं जब यहाँ पर ऐसा सिचुएशन आ जाता है प्रीपोजिशन। ठीक है, मोर देन 2% जब रहता है या दो से अधिक जब रहता है तो क्या करते हैं वहाँ पर दोस्तों एमंग लगा देते हैं। ठीक है, तो नाउन यहाँ पर चिल्ड्रेन है तो मैंने बहुत सारे लोग होंगे, मतलब बच्चे होंगे, तो एमंग यहाँ पर लगाएंगे, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने और सभी चिल्ड्रन यानी सभी बच्चों में, क्लास में जो बच्चे हैं, मैं आई फाइंड हम पाए कि क्या है, सुहाना जो है मोस्ट अटेंटिव है इसमें। ठीक है, तो एमंग यहाँ पर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, चेंज द डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो इसको आप कई लोग मैरियन पढ़ते हैं, मरियन पढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है मीरियन है, मीरियन सैड, खालिस्तान में यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, यानी ये यहाँ पर चेंज होता है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आई वॉन्ट टू हैव सम मोर कुकीज़, मरियन कह रही है, क्या कर रही है, आई वॉन्ट टू हैव मोर कुकीज़ यहाँ पर इसको चाहिए। तो अगर बात करेंगे यहाँ पर सेट तो ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो है कौन सा इसमें बनाया है, टोल्ड से बना दिया है, तो ये होगा नहीं। देखिए अगर बात करेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय, इसमें अगर बात करेंगे सेड को सेड ही रहने देंगे, और आगे आपका जो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है आई वांट, तो आई को अगर चेंज करेंगे मरियन से तो सी वांट हो जाएगा, क्योंकि अब इनडायरेक्ट में बना रहे हैं। तो मरियन जो है सेड दैट, वो बोली क्या कह रही है, और दैट इसलिए इन्वर्टेड कॉमा हटा करके बनाते हैं, आप जानते ही होंगे। सी मरियन के लिए है, वांटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा, टू हैव सम मोर कुकीज़, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल, यहाँ पर आपका कंजक्शन भरना है, सही यहाँ पर सुटेबल कंजक्शन यहाँ पर भरना है। यू विल फॉल इल, यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर आपका कंजक्शन कौन सा होगा, आगे देखिए, यू डू नॉट कवर योर सेल्फ प्रॉपरली इन दिस टेरिबल वेदर। अब यहाँ पर समझिए कौन सा कंजक्शन यहाँ पर भरा जाएगा, तो अगर यहाँ पर बात किया जाए तो इफ़ यहाँ पर भरा जाएगा, कैसे यहाँ पर पता चल रहा है, तो इफ़ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यू विल फॉल इल, मतलब तुम यहाँ पर बीमार पड़ जाओगे यदि के लिए क्या लगेंगे, एंड तो लगा नहीं सकते हैं। यदि यू डोंट कवर, मतलब तुम अपने जो योर सेल्फ यानी स्वयं को अगर आप अच्छे से प्रॉपरली कवर नहीं करते हो, देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है इन दिस जो टेरिबल सिचुएशन, मतलब वेदर चल रहा है, मौसम चल रहा है, इसमें अगर आप
स्वयं को नहीं ढकेंगे, मतलब ऐसे कवर नहीं करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। इफ़ यहाँ पर लगेगा, अगर आप मीनिंग निकालें तब पता चल जाएगा आपको, ठीक है, बीमार पड़ जाओगे, इसके लिए है। तो ऐसे चीज़ों में कंजक्शन इफ़ ही लगता है, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो इफ़ अगर यदि ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो आप जो है मीनिंग से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट, आपको मॉडल बताना है। तो ये यहाँ पर आपका जो है ही इज़ वर्किंग हार्ड सो दैट, क्यों यहाँ पर काम कर रहा है वो, देखिए वह मतलब कठिन हार्ड काम कर रहा है या कठिन परिश्रम कर रहा है, सो दैट क्योंकि इसलिए कि ऐसा बोल सकते हैं, ही खालिस्तान है, विन ए स्कॉलरशिप, कि जो है ये एक जो है स्कॉलरशिप जीत सके। इसमें एक रूल है, क्या रूल है कि प्रिंसिपल जो क्लॉज है, ठीक है, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है यानी उस पर जो डिपेंडेंट वाला है, ठीक है, उसके बीच में जब आपका क्लॉज में सबऑर्डिनेट क्या रहेगा, दैट, सो दैट, इन ऑर्डर का अगर प्रयोग किया जाता है, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ अगर ये होता है, जिसे सो दैट ही, तो इसमें क्या होता है, जो सबऑर्डिनेट वाला रहेगा वहाँ पर आपका मे भरा जाएगा, मे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ही इज़ वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे विन अ स्कॉलरशिप, इसलिए कि मतलब वह इसलिए कठिन परिश्रम कर रहा है ताकि, या फिर इसलिए कि वह जो है क्या जीत सके, स्कॉलरशिप जीत सके या जीते। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीते होगा, ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विथ फॉर्म ऑफ सेंटेंस, यहाँ पर आपको बताना है कि उसके हिसाब से यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस को करना है, कि जैसा सेंटेंस चल रहा है जिस टेंस में है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सेंटेंस को पूरा करना है या भरना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इट वॉज 10:15, वी यहाँ पर खालिस्तान है, द न्यूज़ ऑन टेलीविज़न। अब यहाँ पर समझिएगा, वी है ना, वी से क्या होगा, आपका वर हो जाएगा, वॉच नहीं होगा, वर होगा, वी है ना, तो वर वॉचिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ही रहता तो आपका हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वी है तो वी के लिए वर लगाते हैं, या फिर वेयर जिसको पढ़ते हैं आप, वॉचिंग हो जाएगा, तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एडवर्ब का प्रयोग किया गया इसमें, वेयर वॉचिंग का, क्योंकि दोस्तों ये पास्ट में है, और दूसरा जो सेंटेंस है या फिर जो वाक्य है वो सब्जेक्ट वी है, तो वी का दोस्तों आपको जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है ये, तो वर लगाते हैं, तो यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, विद द स्ट्रॉन्ग एडवर्ब्स चूज द करेक्ट इंटेंसिफायर टू फिल द गिवन ब्लैंक। यहाँ पर आपका जो है जो ब्लैंक दिया हुआ है इसको यहाँ पर फिल करना है। ए में आपका दिया हुआ है, समझिएगा, ए में जो दिया हुआ है हाउ वाज द एग्ज़ाम, और बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है नॉट गुड, इट वाज डिफ़िकल्ट है, खालिस्तान है यहाँ पर डिफ़िकल्ट से पहले, तो रियली डिफ़िकल्ट होगा, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कई बार आप लोग से पूछा जाता है कैसा था तुम्हारा परीक्षा या एग्ज़ाम, तो नॉट गुड अच्छा नहीं था, इट वाज रियली जो है मतलब सचमुच का ये जो है वास्तव में डिफ़िकल्ट था, कठिन था, तो ऐसे एडवर्ब यहाँ पर उपयोग होंगे। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि वाक्य में जो डिफ़िकल्ट है एज अ सब्जेक्ट जो है कम्प्लीमेंट यूज़ किया गया है, जो कि जो एडजेक्टिव और जो एडवर्ब एग्जेक्टिव को क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो परीक्षा वास्तव में जो है कठिन था, तो ए यहाँ पर अगर हम मीनिंग से भी जाएंगे तो ए तक आप पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस विथ अ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब के साथ दोस्तों जो है इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। 19 नंबर, व्हेन आर यू गोइंग टू, अब यहाँ पर कुछ भरना है। डोज आपका डेकोरेशंस दिया हुआ है, सजावट का कुछ ऐसा करेंगे, तो इसको क्या कहते हैं, अगर आप ये लाइन ही समझ गए होंगे तो समझ जाएंगे। व्हेन आर यू गोइंग टू दोज डेकोरेशंस, डेकोरेशंस को टैग डाउन करते हैं, जैसे कोई सजावट का चल रहा है, जैसे आगे दिया हुआ है कि द वेडिंग वाज 2 वीक्स एगो, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 2 वीक है शादी वाला, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो डेकोरेशंस है उसको टेक डाउन करते हैं, यानी हटाना या नीचे गिराना, या जो हिस्से हैं अलग करके उसको ढांचे को हटाना, ठीक है। तो टेक डाउन यहाँ पर होगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेक डाउन करना। नेक्स्ट बात करेंगे, विच सेंटेंस हैज़ द करेक्ट पंक्चुएशंस। यहाँ पर पंक्चुएशन बताना है कौन सा सही है,
ऑप्शंस के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए सराह दिया हुआ है, स्टडिंग जर्मन, सराह ये तो होगा नहीं है पहले नंबर ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो है सरहाज यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। या फिर कहेंगे पढ़ रही है तो जर्मन पढ़ रही है, फिजिक्स पढ़ रही है, ये सब लैंग्वेज है या फिर कहा जाए कोई सब्जेक्ट है दिस ईयर। तो यहाँ पर आप कम से कम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब तो कुछ ऐसा लगाएंगे। तो सरहाज स्टडिंग, तो यहाँ पर ये पढ़ रही है सरहाज स्टडिंग, ठीक है, जर्मन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिस ईयर। अब देखिए ये भी आपका वही दिया हुआ है क्या, ये भी अगर आप देखिए तो सरहाज स्टडिंग जर्मन। अच्छा, तो यहाँ पर गलतियाँ ये है, ये सिंबल्स जो लगाए गए हैं उसमें गलती है। तो यहाँ पर देखिए कॉलम लगा दिया गया है, यहाँ पर कॉलम लगा दिया गया है, यहाँ पर देखिए तो ये जो आपका रेशियो वाला लगा दिया गया है, तो ये तो पक्का ये दो आपके गलती हो जाएंगे। सरहाज भी नहीं लगाया है, यानी बी और डी में से कोई हो सकता है। तो यहाँ पर जर्मन के बाद कॉमा लगना चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट है, कॉमन कॉमा लगना चाहिए और फिर उसके बाद एंड से यहाँ पर जोड़ना चाहिए लास्ट वाले के लिए। जब लास्ट आता है तो एंड हम लगा देते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो बी बिल्कुल सही है पंक्चुएशंस के हिसाब से, तो बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर सही यहाँ पर भरना है खाली स्थान। तो यहाँ पर क्या होगा आपको बताना है, ऑफ द बैड वेदर, माने यहाँ पर ख़राब मौसम है। तो यहाँ पर इसमें कुछ भराएगा आगे, मीनिंग अभी नहीं निकालते हैं। देयर वाज अ लार्ज जो है क्राउडेड एट द मैच। अब यहाँ पर जो आपका फिल होगा वो आपका होगा, अगर आप मीनिंग निकालें तो यहाँ पर आपका जो है इन स्पाइट ऑफ होगा। यहाँ पर आपका क्या होगा, इन स्पाइट ऑफ, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्पाइट के साथ ऑफ जो होता है वो गलत माना जाता है, ठीक है। और इन स्पाइट ऑफ से ही पकड़ ले होंगे बैड वेदर। मैंने अगर बात किया जाए बावजूद, इसका अर्थ होता है मैंने ख़राब मौसम के बावजूद, ठीक है। देयर वाज अ लार्ज क्राउडेड, मैंने यहाँ पर दोस्तों ख़राब मौसम के बावजूद काफ़ी भीड़ मतलब जो है मैच में है। लार्ज क्राउडेड का मतलब ये है, मतलब काफ़ी भीड़ है, ग्रुप ऑफ भीड़ है, ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जो है बावजूद इन स्पाइट ऑफ होगा यहाँ पर, तो सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर फिल इन द गिवन। अच्छा, यहाँ पर फिर आपका वही है ब्लैंक का क्या है आगे, वन ऑफ द फ्रेजेस। तो यहाँ पर आपका फ्रेज से इसको भरना है आई। अब यहाँ पर देखिए इनमें से क्या होगा, मीट आई, फिर खाली स्थान है, फिर ईट मीट बट आई बिकेम अ वेजिटेरियन 5 ईयर एगो। अच्छा, मतलब हम पहले खाते थे मीट, ऐसा कुछ आ रहा है, बट लेकिन अब यहाँ पर क्या भराएगा वो आपको बताना है, ठीक है। आई बिकम ए वेजिटेरियन, हम एक जो है बन गए क्या, वेजिटेरियन, शाकाहारी बन गए 5 सालों से, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या फील होगा उसके हिसाब से आपको समझना है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यूज टू होगा, यूज टू। अब यूज टू क्यों होगा, यूज टू का जो प्रयोग होता है वो हैबिट के लिए, या जो सिचुएशंस पीछे होते हैं, आदत अवस्था होती है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आई यूज टू होगा, ए इसका राइट होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई यूज टू ईट मीट, ठीक है, बट आई बिकम अ वेजिटेरियन 5 ईयर एगो, ठीक है। पहले हम मीट खाते थे, ठीक है, लेकिन अब हम वेजिटेरियन बन गए हैं 5 सालों से, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस टू फिल इन द गिवन ब्लैंक। ये प्रीपोजिशन यहाँ पर फिल करना है। तो देखिए, ही वन एन अवार्ड बिकॉज ही सेव्ड समवन, यहाँ पर आपका दिया हुआ खाली स्थान ड्राइंग। तो यहाँ पर अगर बात करें क्या फिल होगा प्रीपोजिशन के हिसाब से, ठीक है। तो ही वन एन अवार्ड, एक जो है क्या जीता, अवार्ड जीता, बिकॉज ही सेव्ड समवन। समवन का क्या यहाँ पर जो है समवन, समवन के बाद क्या यहाँ पर फिल होना चाहिए। तो अगर बात करेंगे किसी चीज़ से बचाया था, किससे बचाया था, जो है यहाँ पर बताया जाए आपका ड्राइनिंग। ड्राइनिंग मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब डूबना होता है। तो डूबने से, तो फ्रॉम होगा ना, यहाँ पर किसी चीज़ से बचाया हुआ है तो फ्रॉम। देखिए, ही से बचाया है, से का मीनिंग निकलना चाहिए यहाँ पर प्रीपोजिशन। तो ही वन एन अवार्ड, एक अवार्ड जीता क्योंकि बिकॉज ही सेव्ड समवन
जो है समवन फ्रॉम ड्रॉइनिंग, मैंने डूबने से बचाया, तो यहाँ पर आपका फ्रॉम राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे कंप्लीट द सेंटेंस विथ अ प्लूरल काउंट नाउन। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा प्लूरल यहाँ पर नाउन होगा। तो यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है और फिर दिया हुआ है आर वेरी एक्सपेंसिव। क्या ऐसा एक्सपेंसिव होगा? तो देखिए यहाँ पर कंप्यूटर दिया हुआ है, आर जब यहाँ पर लिखा हुआ है, आर मतलब प्लूरल होगा, यानी यहाँ पर कंप्यूटर्स हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माने बहुत सारे कंप्यूटर हैं, आर से आप पकड़ लेंगे। नेक्स्ट देखिए कंप्लीट द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग ए एन द और खाली स्थान है, यानी क्या यहाँ पर फिल होगा उसके हिसाब से। इफ़ एन आर्टिकल इज़ नॉट रिक्वायर्ड मार्क, तो अगर कोई भी आर्टिकल इसमें नहीं डालना है तो डी यहाँ पर आपका सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, तो अगर देखेंगे आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक, तो टू म्यूज़िक के आगे कुछ लगेगा नहीं, तो यहाँ पर आप जो है हाइफन लगाएंगे, यानी यहाँ पर आपका डी, यानी कुछ भी नहीं यहाँ पर लगाना है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका कुछ जो है जिरंड का जो है रूल है, क्या रूल है समझिएगा। अगर यहाँ पर बात करेंगे आई लाइक लिसनिंग टू जब हो गया ना, तो एन द ये सब नहीं लगाते हैं द म्यूज़िक। ठीक है, इसमें डायरेक्ट जो है टू म्यूज़िक लगा देते हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे यहाँ पर तो प्रीपोजिशन जो है टू ही यहाँ पर रहेगा और ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये 25 क्वेश्चन थे, 2019 का ये पेपर था ग्रुप सी का। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और पेपर के सोल्यूशन में, पेपर सॉल्व में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड शेयर, धन्यवाद।